स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्मार्ट रियल्टर में, जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट, यानी रियल एस्टेट के अलग अलग प्रकार क्या हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। रियल एस्टेट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड जिसको एन लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद एक बार लैंड एने होने के बाद उसके ऊपर अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई और आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इनको डिटेल में। एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली यानी वो जमीन जिसपे खेती की जाती है, बेसिकली ये अनडेवलप्ड होती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इससे गुंठा में गिना जाता है। एक गुंठा बेसिकली होता है 33 इंटू 33 स्क्वायर फीट, यानी 1089 स्क्वायर फीट का। वैसे ही 40 गुंठा जब इकट्ठा किया जाता है तो वो बन जाता है एक एकड़, दैट इज 43,560 स्क्वायर फीट। एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली अगर आपको किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको इसको एनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इनिशियली एग्रीकल्चर लैंड का जो एफएसआई होता है वो काफ़ी कम होता है। एफएसआई का मतलब होता है जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी जहाँ पर आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वो बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। उसका रीज़न ये होता है कि एग्रीकल्चर लैंड का बेसिक पर्पज ही होता है कि आप खेती बाड़ी करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो परमिशन मिलती है कंस्ट्रक्शन के लिए वो फार्म हाउस या एक छोटा सा घर बनाने की परमिशन मिलेगी, जिसके लिए एफएसआई कम होता है। अगर आपको एफएसआई बढ़ा के चाहिए, यानी आपको उसके ऊपर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, तो फिर आपको लैंड को एनए करवा के लेना पड़ेगा, दैट इज उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। अब जब लैंड एनए हो जाती है तो ये या तो अनडेवलप्ड होती है या तो डेवलप्ड होती है। ओके, इनिशियल स्टेज पे ये लैंड वैकेट होती है। ओके, जैसे ही आप एग्रीकल्चर लैंड को एनए में कन्वर्ट करते हैं, इसका यूटिलिटी या यूसेज बढ़ जाता है और इसका एफएसआई भी बढ़ जाता है। अगर हम बॉम्बे की बात करते हैं, एमएमआरडी के अंदर काफ़ी सारी जगह पर 2.5 या 3 का एफएसआई है, काफ़ी जगह पर 2 का एफएसआई है। यानी जैसे हमने देखा, अगर 1 एकड़ की बात करते हैं जो 43,560 स्क्वायर फीट का है, अगर हम 2 एफएसआई की बात करते हैं तो वहाँ पर आप 87,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मली जब लैंड एनए होती है तो काफ़ी प्लॉटिंग करके उसको बेचा भी जाता है, जहाँ पर जो प्लॉट साइज होता है वो 1089 का गुंठा नहीं पकड़ा जाता, 1000 स्क्वायर फीट या मल्टीपल ऑफ 1000 स्क्वायर फीट के एरियाज में प्लॉट को बेचा जाता है। जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, इस तरह से। ओके, बॉम्बे के आसपास अगर हम देखते हैं या महाराष्ट्र में देखते हैं, जो प्लॉटिंग करके बेचे हुए एनए प्लॉट है, वहाँ पर आपको प्रॉपर रोड्स, आपके प्लॉट तक आपको लाइट का कनेक्शन, ड्रेनेज का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, ये भी आपको मिल जाता है। प्लॉट एनए होने के बाद फिर उस पर आप अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर आप सिंगल फैमिली होम्स, यानी छोटे से आप बंगलो या घर बना सकते हैं एनए प्लॉट के ऊपर। इसके लिए बेसिक परमिशन आपको तहसीलदार, कलेक्टर या आपका जो सीएमओ है वो दे देगा। इसके बाद आप अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, आप सोसाइटीज बना सकते हैं, या आप एंटायर टाउनशिप बना सकते हैं। बेसिकली अपार्टमेंट का मतलब हो गया बिल्डिंग, सोसाइटी का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, जहाँ पर 6-8 सोसाइटीज का एक समूह है। और अगर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, यानी 20-25 बिल्डिंग्स है और 1000 के ऊपर फ्लैट्स उस पूरी सोसाइटी में है, तो नॉर्मली उसे टाउनशिप में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की। कमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें ऑफिसेस हैं, आपके रिटेल आउटलेट्स हैं, इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल है, होटल्स है और स्पेशल पर्पज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट ऑफिस स्पेसेस, सो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी है। सो व्हाट इज कैटेगरी ए? कैटेगरी ए का मतलब हो गया बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग में 1 या 2 ऑफिस हैं। ओके, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो इंटीरियर होगा वो भी एकदम एक्सक्लूसिव होगा और बहुत ही नया होगा, बहुत ही यूनिक होगा। इसके बाद इनको डेडिकेटेड एक कैफेटेरिया होगा, इनका खुद का पेंट्री होगी और बच्चों के लिए क्रेज होगा। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ इन हाउस ही होंगी। सो जिसको बोलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके का ऑफिस, दैट इज व्हाट इज कैटेगरी ए। कैटेगरी बी डेफिनेटली थोड़ा सा उससे थोड़ा सा नीचे होगा, जहाँ पर यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बट कुछ एमिनिटीज़ आपकी शेयर्ड होंगी। और कैटेगरी सी का मतलब हो गया छोटे छोटे ऑफिस स्पेस, जहाँ पर सारी की सारी एमिनिटीज, जैसे कि आपके वॉशरूम्स है, आपकी पेंट्रीज है, आपकी सिक्योरिटीज़ है, आपकी वाईफाई है, ये सारी चीज़ें शेयर्ड होती है। रिटेल की बात करते हो तो रिटेल में आपके आते हैं शॉप्स, हम जो दुकानें देखते हैं, उसके बाद आउटलेट्स जहाँ पर चीज़ें बेची जाती है।
होटल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, हम बात करते हैं मोटेल्स, कैसीनो, रिजॉर्ट्स, जहाँ पर आप जाके स्टे करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी कमर्शियल बिजनेस के अंदर आती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी कैटेगरी उभर कर सामने आई है जिससे कमर्शियल का यूटिलिटी और बड़ी है, दैट इज अ स्पेशल पर्पस कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप अम्यूजमेंट पार्क में हम जाते हैं, इमेजिका है आपका, आपका वाटर पार्क्स है, राइट। इसके अलावा मॉल्स हैं आपके, इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये स्पेशल पर्पस है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा आपको एक जगह मिल जाती है और ये सारी चीज़ें एक स्पेशल पर्पस से ऑपरेट होती है। सो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। गवर्नमेंट को इसमें टैक्सेस, मेंटेनेंस, रेंटल्स, आपके जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का भी जो कंजम्पशन है उसके भी जो रिटर्न्स है गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है आपकी कैटेगरी आती है, दैट इज इंडस्ट्रियल कैटेगरी। बेसिकली इंडस्ट्रियल कैटेगरी का पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग। तो हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गई जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े यू कैन से एम्यूनिटीज बनाई जाती है। उसके बाद लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग्स हो गई। इसके बाद वेयर हाउस हो गए। वेयर हाउसेज का मतलब हो गया जहाँ पर मैन्युफैक्चर की गई चीज़ों को स्टोर किया जाता है ताकि आके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद डेटा होस्टिंग सेंटर्स आ गए। उसके बाद आपके कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप आ गए, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल बिल्डिंग आ गई। जो कि फ्लेक्सिबल बिल्डिंग का मतलब हो गया जहाँ पर जो ये अलग अलग चीज़ें बताई गई, जैसे हेवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डेटा हाउसिंग, तो इनमें से 2-3 एक्टिविटी उस सिंगल बिल्डिंग में हो रही है या उस सिंगल यूनिट में हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। तो बेसिकली अगर ब्रॉडली हम बात करें तो फिर से विल जस्ट एक बार हम रिहैश कर लेते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में आप प्रॉपर्टीज को हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड में ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए, उसका एफएसआई बढ़ जाए और उस पर होने वाली एक्टिविटीज़ का जो दायरा है वो भी बढ़ जाए। वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ का। So, दोस्तों हम रियल एस्टेट बेसिकली द स्मार्ट रियल्टर में हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स लेते हैं, हम 3-4 मिनट की वीडियो बनाते हैं और बेसिकली ये सेल्स पीपल के लिए है जो रियल एस्टेट से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर उन्हें लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटीमेशन मिलता है। सो हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।